गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपनी ITI कोपा की क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, है ना, एंड टुडे वी विल डिस्कस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब क्या है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कोई भी चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, चलती रहती है, ठीक है। तो आज हमें यही पढ़ना है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, है ना, हर पीढ़ी में क्या बदलाव आया, उसमें क्या क्या सुधार हुए पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके आकार में, उसके साइज में, उसके वर्किंग प्रोसेस में, है ना। ये सारी पीढ़ियों के बारे में हमें पढ़ना है। अब क्या है, पहले जो कंप्यूटर की पीढ़ियां देखी जाती थी वो सब जब हार्डवेयर तकनीक में कोई बदलाव होता था तो लोग क्या मानते थे कि वो कंप्यूटर की एक नई पीढ़ी है। पर अगर हम आज के समय में देखें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ही तकनीक में जब बदलाव होता है तब कंप्यूटर की एक नई पीढ़ी क्या होती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। अब क्या है, कंप्यूटर 5 पीढ़ियों में डिवाइडेड है। कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो कितनी पीढ़ियों में डिवाइडेड है, 5 पीढ़ियों में। कंप्यूटर की 5 पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ओके, अब जो फर्स्ट जनरेशन है वो कब से कब तक मानी जाती है, 1942 से 1956, एंड देन सेकेंड जनरेशन 1956 to 1965, and third generation 1965 to 1975, and fourth generation 1975 to 1989, and fifth generation 1989 से till now, है ना, राइट नाउ। ओके, अब क्या है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है वो कब से कब तक है, फर्स्ट जनरेशन हमारी 1942 से 1956 तक, है ना। अब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसमें हमने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, जबकि स्टोरेज डिवाइस के रूप में हमने किसको यूज किया था, मैग्नेटिक ड्रम को। किसका यूज किया था, मैग्नेटिक ड्रम का। अब क्या है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर रहते थे उसमें जो CPU मेमोरी का काम कर रहा था वो क्या कर रहा था, वैक्यूम ट्यूब कर रहा था। मतलब जो भी CPU अभी राइट ना जो CPU मेमोरी का वर्क है वो सारा काम क्या कर रहा था, वैक्यूम ट्यूब कर रहा था। अब जब वैक्यूम ट्यूब ये सब काम करता था तो क्या हो जाता था, वो बहुत जल्दी क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। उससे क्या होता था, हमारे कंप्यूटर भी क्या हो जाते थे, गर्म हो जाते थे, और उसे ठंडा करने के लिए हमें AC का प्रयोग करना पड़ता था। अब इसका जो साइज, मतलब इसका जो वेट था इस कंप्यूटर का वो क्या था, 30 टन। क्या था, 30 टन। और इसका साइज क्या था, 50x30, मतलब एक कमरे के बराबर। और एक कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी, ठीक है। अब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें जो प्लस का जो काम कर रहा था उसके लिए वो 200 माइक्रोसेकंड का समय लेता था, जबकि मल्टीप्लिकेशन के लिए वो कितना टाइम लेता था, 2000 माइक्रो सेकेंड, है ना। अब क्या था, इसमें 1,50,000 वाट की क्या होती थी, विद्युत खर्च होती थी। मतलब अगर हम देखें तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें क्या था, वो साइज में क्या होते थे, बहुत बड़े होते थे। विद्युत की ज्यादा क्या होती थी, खपत होती थी, ठीक है। रख रखाव के लिए AC की जरूरत होती थी क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या हो जाते थे, गर्म हो जाते थे, और विश्वसनीय नहीं थे। मतलब उसका जो आउटपुट था वो ज्यादातर क्या था, गलत ही निकलता था। तो ना तो वो विश्वसनीय थे, साइज में बड़े थे, है ना, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। इसमें अगर इनपुट के देखें कि हम इनपुट के लिए किस चीज का यूज किया करते थे, तो इसमें हमें पंच कार्ड, पेपर कार्ड और मैग्नेट टेप का यूज करते थे, ठीक है। अब क्या है, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे तो इनका आविष्कार हुआ इस समय। कुछ कंप्यूटर है जैसे ENIAC, IBM, है ना। अब ENIAC क्या है, पहला डिजिटल कंप्यूटर था, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने कल की क्लास में आपको, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब क्या है, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हम पढ़ते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसकी क्या विशेषता थी, इसकी गति बहुत कम थी, आकार में बहुत बड़े थे, पोर्टेबल नहीं थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको नहीं ले जाया सकता था, बिजली ज्यादा खर्च होती थी, और जो रूम टेम्परेचर की समस्या थी वो भी थी। फिर क्या है, सेकेंड जनरेशन
सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका सब टाइम पीरियड क्या था 1956 से 1965। अब इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में फर्स्ट जनरेशन में जहां हम वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे, सेकंड जनरेशन में क्या आ गया ट्रांजिस्टर, क्या आ गया ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया स्टोरेज के लिए, किसका यूज किया मैग्नेटिक कोर का प्राइमरी मेमोरी के रूप में, ठीक है। फिर क्या है जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें हमने पंच कार्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग किया, जिससे इसकी गति क्या हो गई थोड़ी सी बढ़ गई। अब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें जो हमारा सिस्टम था वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता था। मशीन लैंग्वेज क्या होती है 0 और 1, लेकिन जब सेकंड जनरेशन आई तो सेकंड जनरेशन के टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या हो चुकी थी शुरुआत हो चुकी थी, है ना। तो उसमें हमने क्या इसमें असेंबलर का यूज किया, किसका यूज किया असेंबलर का, जो हमारी मशीन लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करता था कन्वर्ट करता था। मशीन लैंग्वेज क्या है 0-1 को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था वो क्या था असेंबलर का यूज किया। इस समय क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई कोबोल और फोर्ट्रन, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस जनरेशन में स्टार्ट हुई तो किस जनरेशन में स्टार्ट हुई सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। फिर आती है हमारी थर्ड जनरेशन। अब क्या थी जो सेकेंड जनरेशन में जो विद्युत की समस्या थी वो भी एज इट इज थी, मतलब जो यहाँ के जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में विश्वसनीय तो हो गए थे, लेकिन अभी भी बहुत जल्दी क्या हो जाते थे गर्म हो जाते थे, जिससे हमारा सिस्टम गर्म हो जाता था और गर्म हो जाने से हमें इसके रख रखाव के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी एसी की जरूरत पड़ती थी, कम विश्वसनीय थे, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन के सिस्टम आए। थर्ड जनरेशन कब से कब तक है 1965 से 1975 तक। इसमें किसका यूज किया इंटीग्रेटेड सर्किट का, किसका इंटीग्रेटेड सर्किट का, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं आईसी, क्या बोलते हैं आईसी। अब क्या है जो आईसी है मतलब एक छोटी सी चिप होती है वो किस किस चीजों से मिलकर बनी होती है ट्रांजिस्टर रजिस्टर एंड कैपेसिटर, इन तीनों के यूज करके हम एक इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करते हैं। अब क्या हो गया कि जब ये थर्ड जनरेशन आई इंटीग्रेटेड सर्किट आया तो इसमें हमने स्टोरेज के लिए किसका यूज किया मैग्नेटिक डिस्क का, किसका यूज किया मैग्नेटिक डिस्क का एंड मैग्नेटिक टेप का, ठीक है। फिर क्या था इंटीग्रेटेड सर्किट से आने से जो हमारा कंप्यूटर का साइज था वो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन की तुलना में क्या हो गया थोड़ा सा छोटा हो गया, क्या हो गया थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। अब क्या है इसी जनरेशन में प्लॉटर स्कैनर कीबोर्ड माउस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी क्या हुआ आविष्कार हुआ, ठीक है। अब क्या था जो टाइम शेयरिंग है टाइम शेयरिंग कंसेप्ट भी थर्ड जनरेशन में आया। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या मतलब है कि हम बहुत सारे काम एक साथ परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था जो ऐसे कंप्यूटर थे ये कब आए थर्ड जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में क्या था हम एक टाइम पे एक ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, मतलब वो क्या था सिंगल यूजर सिंगल टास्क, मतलब एक बार में एक ही प्रॉब्लम उससे सॉल्व कर जाए। पर थर्ड जनरेशन में जो सिस्टम आए वो क्या थे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हम एक समय में एक से ज़्यादा समस्याओं को क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे। अब सेकेंड जनरेशन में असेंबलर तो आ चुका था है ना, तो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जिस जो क्या थी पास्कल बेसिक फोर्ट्रन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसका जो आविष्कार था वो कब हुआ थर्ड जनरेशन में, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन जो है 1975 से 1989 तक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, किसका यूज हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें क्या था 5000 ट्रांजिस्टर को मिला के एक माइक्रो प्रोसेसर चिप तैयार की जाती थी। अब इसमें क्या था हर जगह स्टोरेज था, जो तीसरी जनरेशन तक था स्टोरेज अलग से रहता था, लेकिन फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ जो स्टोरेज है जो स्टोरेज डिवाइस है वो कंप्यूटर में ही क्या होने लगी इनबिल्ट होने लगी, क्या होने लगी इनबिल्ट हो गई। अब क्या है जब फोर्थ जनरेशन में जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर में ही इनबिल्ट होने लगी, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब छोटी सी चिप का यूज किया जाने लगा, तो हमारे कंप्यूटर का आकार क्या हो गया बहुत छोटा हो गया, क्या हो गया छोटा हो गया। छोटा होने से क्या है वो इजीली मतलब पोर्टेबल हो गया, उसको हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे हैं ना, इसका जो गति थी वो बहुत बढ़ गई, काम क्या है विश्वसनीय हो गया है ना। तो क्या हुआ फिर ये घर घर में इजीली क्या होने लगे अवेलेबल होने लगे है ना। फिर क्या है इसी समय मतलब फोर्थ जनरेशन में क्या क्या कंसेप्ट आए, एक तो
फर्स्ट माइक्रोचिप आई 1971 में, इंटेल। उस चिप का नाम क्या था? इंटेल। टाइम शेयरिंग कंसेप्ट आया, रियल टाइम नेटवर्क आया, डॉस आया, C++ आया, डेटाबेस आया। ये सारे जो कंसेप्ट थे वो कब आए? फोर्थ जनरेशन में, है ना। और फिफ्थ जनरेशन कब से स्टार्ट हुई? 1989 से अभी तक, ठीक है। इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का यूज किया गया। इसमें भी जो स्टोरेज था वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होने लगा। इस समय क्या आया कंसेप्ट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मोबाइल संचार, सैटेलाइट, इन सब चीजों का क्या हो चुका था? आविष्कार हो चुका था। अब जो फिफ्थ जनरेशन थे उसमें अगर हम देखें तो सबसे वो हमें अलग अलग साइज में अवेलेबल थे, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्लम टॉप, है ना। दूसरा इसका उपयोग देखें तो क्या था? इंटरनेट। इंटरनेट से क्या है? वर्ल्ड में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं 3 प्रकार के नेटवर्क के थ्रू, लैन, मैन एंड वैन। मोबाइल संचार, कहीं भी हम मोबाइल कनेक्टिविटी द्वारा घर बैठे कहीं भी बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे आविष्कार इस क्षेत्र में थ्रू कंप्यूटर आए, ठीक है। तो ये था हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। ओके स्टूडेंट, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।